तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और। देखिए स्टूडेंट में, ठीक है। देखिए एक नया जो है वीडियो फॉर्मेट लॉन्च करा है, ठीक है। इसमें क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको जो है शॉर्ट वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई यही 8-10 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर देखते हैं इस वाली वीडियो में। चलिए देखिए क्या कह रहा है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो 1740 से लेके 1748 तक जो है हुआ था। अब देखिए क्या है, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो कह रहा है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो यहाँ से जो है वॉर की शुरुआत हुई थी, ठीक है, पूरी। तो देखिए ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या था कि एक ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, ठीक है, और उसके साथ साथ 7 ईयर्स वॉर हुआ, ठीक है। दोनों जो है यूरोप में हुए, ठीक है, जिसका जो है कुछ प्रभाव हमको इंडिया में भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर कह रहा है जो ये जो यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ठीक है, ये जो है एक डिस्प्यूट को जो है राइज किया, ठीक है। जो किस लिए, तो कॉलोनियल पोजीशन जो है कि नॉर्थ अमेरिका में या फिर इंडिया में किसकी क्या कॉलोनियल पोजीशन है, इसको लेके जो है एक डिस्प्यूट हो गया। किसके बीच में, तो फ्रेंच के बीच में और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एस्केलेशन ऑफ टेंशन। अब कह रहा है टेंशन देखिए कैसे बढ़ा। तो टेंशन ऐसे बढ़ा कि जब देखिए लड़ाई जब शुरू हुई, ठीक है, तो डुप्लिक्स जो है, ठीक है, उन नए गवर्नर थे कहाँ के, तो पौंडीचेरी के, ठीक है। उन्होंने जो है मोर्स से अपील किया, जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे उस समय के, ठीक है, कि वो जो है न्यूट्रल रहें, ना मतलब किसी भी तरह का जो है अपना एग्रेसिवनेस ना दिखाएं, ठीक है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का जो भी वो है उसका इम्पैक्ट जो है देखने को जो है इंडिया में ना मिले, इसलिए उन्होंने कहा कि आप न्यूट्रल रहिए, ठीक है। जबकि क्या है, जो ब्रिटिश स्क्वाड्रन उस समय थे, ठीक है, कॉमडोर बेरनेट नाम था उनका, ठीक है। तो ये जो थे इन्होंने क्या किया कि कुछ फ्रेंच की जो जहाज़ें हैं, ठीक है, कुछ इंडियन गुड्स जो है, ठीक है, वो लेके आ रही थी इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो फ्रेंच के जहाज़ें, फ्रेंच वेसल्स जो है इंडियन गुड्स लेके आ रही थी, उनके ऊपर क्या किया, अटैक कर दिया। और उसके चलते क्या हुआ कि टेंशन का माहौल जो है वो बढ़ गया, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है असिस्टेंस ऑफ कर्नाटिक। तो कह रहा है कि अब देखिए कि इस इंसिडेंट से जब इस इंसिडेंट को लेकर जो है डुप्लिक्स शॉर्ट हो गया, वो हो गया, क्या बोलते हैं, शॉक हो गया एकदम, ठीक है। तो डुप्लिक्स जो है वो असिस्टेंस मांगा किससे, तो अनवरुद्दीन से। नवाब ऑफ कार्नेटिक उस समय कौन था, तो अनवरुद्दीन थे। उनसे जो है हेल्प मांगा, ठीक है। और हेल्प मांग के ये कहा कि जो है इंग्लिश जो है या फिर जो ब्रिटिश हैं उनके साथ आप जो है लड़ाई को अवॉइड कीजिए, ठीक है। और इसके चलते क्या हुआ कि कुछ समय के लिए जो है थोड़ी शांति तो मेंटेन हो ही गई, ठीक है। उसके बाद देखिए द फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट अब देखते हैं कैसे स्टार्ट हुआ। तो जो डुप्लिक्स है, ठीक है, वो जो है एक ला बोर्जनेस जो हैं उनके साथ जो फ्रेंच गवर्नर थे, ठीक है, ऑफ एल्स ऑफ फ्रांस। तो एल्स फ्रांस में एक जगह है, ठीक है, वहाँ के गवर्नर थे ला बोर्जनेस, ठीक है। तो उनसे जो है इन्होंने कांटेक्ट किया, ठीक है। अब वो जो है इंडियन वाटर्स में उतरे, ठीक है। और जब इंडियन वाटर्स में अपने 8 वॉरशिप को लेकर उतरे, ठीक है, 8 जो पानी के जहाज हैं जो लड़ाई करते हैं उनको लेकर उतर गए, ठीक है। अब इसमें एक पीटन जो है वो जो इंग्लिश स्क्वाड्रन को लीड कर रहे थे, और वो क्या किए, वो 4 जहाज़ों को लेकर उतर गए, वो भी 4 लड़ाई के जहाज़ों को लेकर उतर गए। और उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच का जो स्क्वाड्रन है, जो फ्रेंच का जो पूरा वो जजीरा था, उसको क्या किए, उसको जो है ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उसको इंटरसेप्ट कर दिया। अब ये क्या हुआ, सेटबैक देखिए क्या कह रहा है कि 6 जुलाई 1976 में जो है, ठीक है, अब पेटन जो है सफर्ड सेटबैक, उनको सेटबैक का सामना करना पड़ा, ठीक है। और क्या हुआ कि उनको जो है रिट्रेटेड भाग के वापस हुगली कलकत्ता आना पड़ा, ठीक है, वाइल एक्सेप्टिंग रीइंफोर्समेंट। और फिर क्या कहा कि इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है अपना रीइंफोर्समेंट भेजा, उसको उसके सहारे जो है ये कैसे कैसे बचाते हुए जो है हुगली कलकत्ता पहुँचे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या है, हमको देखना है फॉल ऑफ मद्रास की, मद्रास का फॉल कैसे हुआ। तो अब देखिए फ्रेंच सक्सेस के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंच स्क्वाड्रन जो है वो सक्सेस हो गया, ठीक है, जो मद्रास को कैप्चर करने में, ठीक है। सितंबर 15 1746 में जो है मद्रास को जो है कैप्चर कर लिया गया फ्रांस द्वारा, ठीक है। अब गवर्नर मॉर्स जो है, ठीक है, उन्होंने जो है डिमांड ऑफ सरेंडर जो है उठाया कि आप जो है सरेंडर कर दीजिए, ठीक, जो है अनवरुद्दीन से हेल्प। और जो इसमें जो है
अनवरुद्दीन से जो है उन्होंने मदद मांगी। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है इंग्लिश रिलिंक्विश्ड मद्रास। अब कह रहा है डुप्लिक्स जो हैं, ठीक है, वो बहुत चालाक थे। तो डुप्लिक्स ने क्या किया कि नवाब जो थे, ठीक है, दो ही वॉज सिक्योरिंग मद्रास फ्रॉम द ब्रिटिश टू हैंड ओवर इट टू हिम। तो कह रहा है कि उन्होंने नवाब से ऐसा वादा किया कि जो है हम मद्रास को बचा रहे हैं, ठीक है, ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि हम ये जो है बाद में लड़ाई वगैरह हम करेंगे और जब जीत जाएंगे तो मद्रास आपको दे देंगे। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि 21 सितंबर 1746 को जो है इंग्लिश जो है वो है कंपेयर टू रिलिंक्विश मद्रास, उन्होंने जो है रिलिंक्विश कर दिया मद्रास को। अब आगे देखिए, गोइंग बैक टू ऑन द प्रॉमिस। अब प्रॉमिस की बारी थी कि प्रॉमिस को जो है फुलफिल किया जाए। तो नवाब ऑफ कर्नाटक ने जो है फ्रेंच से जब ये कहा कि भाई अब अपना प्रॉमिस जो है उसको फुलफिल कीजिए और मद्रास हमको दीजिए, तो फ्रेंच जो है उन्होंने मुकर गए। वो कहे ऐसे कैसे, लड़ाई हम करें फिर तुमको दे दे, तो ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट को इवेड कर दिया। अब इस रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि नवाब जो है वो 10,000 लोगों की आर्मी को जो है भेज दिया। अब उस आर्मी का लीडर कौन था? तो उस आर्मी के लीडर थे महफूज खान, जो है उस जो है नवाब अनवरुद्दीन के बेटे थे, ठीक है, और उन्हीं ने ये आर्मी को लीड किया। अब एक क्या हुआ कि आर्मी चल दी लड़ाई करने के लिए कि भाई ऐसे कैसे तुम अपना प्रॉमिस तोड़ सकते हो, ठीक है। अब आगे देखें, अब बैटल ऑफ सेंट थॉम और अडियार देख लेते हैं क्या हुआ। तो नवाब एंड फ्रेंच में देख लीजिए, तो नवाब जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया पूरे फोर्ट सेंट जॉर्ज को, ठीक है। फिर कह रहा है तो फ्रेंच जो हैं वो किसी न किसी तरह से जो है सेंट थॉम से जो है उनको जो है वापस ढकेलने का काम जैसे जैसे कर लिया, ठीक है, किसी तरह मैनेज कर लिया। अब फ्रेंच जो है उनको भी कहीं से उनको मदद प्राप्त हो गई, ठीक है, वो भी अपना रीइंफोर्समेंट वगैरह आसपास से बुला लिए, ठीक। अब महफूज खान जो है उन्होंने अटेम्प्ट किया कि जो है अपना जो प्रोग्रेस है उसको जो थोड़ा सा जो है हम स्लो कर देते हैं, उसको थोड़ा हाल्ट कर देते हैं। कहाँ पे? तो अडियार रिवर के किनारे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अब नवाब डिफीटेड, कह रहा है हाउ एवर द फ्रेंच फोर्सेस सक्सेसफुली वेडेड थ्रू द वाटर्स। अब इसमें क्या है कि वो तो भाई सोचे अडियार रिवर के हम पहले हैं, तो जो है फ्रेंच फोर्स तो आ नहीं पाएगी, रिवर कैसे क्रॉस करेगी। फ्रेंच फोर्स जो है ऐसे जैसे तैसे करके किसी तरह से जो है वाटर को जो है क्रॉस कर गई। अब जब वाटर को क्रॉस कर गई तो बहुत ही ज़्यादा एक सीवियर जो है अटैक लॉन्च कर दिया। अब इस अटैक में क्या हुआ कि जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉस हो गया, ठीक है, नवाब के जितने पूरी आर्मी को। अब इसके बाद देखिए डुप्लिक्स टर्न टुवर्ड इंग्लिश। अब डुप्लिक्स जो है इंग्लिश की तरफ अटेंशन देने लगा। तो फोर्ट सेंट डेविड जो था कडलोर में, ठीक है, वो जो है ब्रिटिश कंट्रोल में था। अब इंग्लिश जो है वो नवाब ऑफ आर्कोट से मदद मांग के बैठे थे कि भाई आप हमको मदद कीजिए, ठीक है, किसमें? तो वो जो है अब रिकैप्चर ऑफ लास्ट टेरिटरीज में जो है अपनी मदद मांग के बैठे थे कि भाई हमको आप मदद कीजिए, हम पूरा जो टेरिटरी रिकैप्चर करेंगे। अब डुप्लिक्स डिप्लोमेसी अगर जो हम देखें तो क्या कह रहा है, तो डुप्लिक्स देखिए काफ़ी अपनी डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता था। अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो डुप्लिक्स प्लेड अ डिप्लोमेटिक गेम, कह रहा है डुप्लिक्स जो है एक डिप्लोमेटिक गेम खेला, ठीक है। अब इसमें क्या है, नवाब को जो है ये प्रॉमिस किया कि सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है उस पर हम तुम्हारा झंडा 1 हफ्ते के लिए लहरा देंगे जब भी जीतेंगे तो, और उसके बाद क्या है कि आप जो है टेरिटरी को हमको दे देना। इससे क्या होगा कि आपकी साख गांठ बनी रहेगी कि भाई कुछ भी है, लड़ाई वगैरह के बाद तो झंडा लहरा था इनका, ठीक है। तो ये वाले चक्कर में जो है इनको फंसा लिया और ये बड़े खुश कि भाई अब क्या है, एक मेरा रुतबा हो जाएगा कि भाई फ्रेंच के होते हुए इन्होंने झंडा लहरा दिया। फ्रेंच अपना सर लटका के इनके झंडे के नीचे खड़े थे, 1 हफ्ते तक झंडा लहरा, ये वो इस चक्कर में पड़ गए। और नवाब जो है एग्री कर लिए और फिर उन्होंने क्या किया, एग्री करके जो है ब्रिटेन से जो है अपना सपोर्ट विड्रीव कर लिया कि नहीं भैया हम तुमको नहीं सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब पौंडीचेरी पे देखिए किस तरह अटेम्प्ट हुआ कैप्चर करने का। तो ब्रिटिश जो है वो जो है रियर एडमायरल बॉस्को जो थे, ठीक है, उन्होंने ब्रिटेन की सेना को लेके 2-3 बार जो है कोशिश किया कि हम पौंडीचेरी को कैप्चर कर लें, लेकिन बार बार ही फेल हो जा रहे थे। और 1748 में क्या हुआ कि 1748 में हुआ कि तब तक ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापला साइन कर ली गई। अब ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापला में क्या देखिए,
तो एक्स ला चापले जो ट्रीटी थी उसमें ये था कि जो ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ थी, ठीक है, जो भी इंडिया में सीज थी, ठीक है, तो ये अब एग्री हुआ कि जैसे जो कुछ जगह ऐसी थी, आप समझिए, जैसे कुछ जगह ऐसी थी जो ब्रिटेन की थी लेकिन फ्रेंच के अंडर में थी, कुछ जगह ऐसी थी जो फ्रेंच की थी और अब ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ एक्स ला चापला में कि जो फ्रेंच जो है वो सारी टेरिटरी जो है जो भी उनके अंडर में है वो हैंड ओवर कर देंगे, जिसमें से मद्रास भी एक थी, तो मद्रास को जो है ब्रिटिश को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और इसके एक्सचेंज में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग जो है वो फ्रेंच के अंडर में आ जाएगा। तो देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो है पूरी की पूरी फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटिक में जो हमको कंप्लीटली देखनी थी, ठीक है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटिक देख चुके हैं, अगले वीडियो में जो है सेकेंड वॉर ऑफ कर्नाटिक देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब